हाँ रीम, मैं वही काम करती हूँ जो तू सोच रही है। ये लड़की, ये ले तेरा काम के पैसा। अभी थोड़ी देर के लिए सो जा, फिर तेरा नशा एकदम से उतर जाएगा। नव्या, अनुष्का जरूर उस कमरे में होगी। हाँ, मैं खोलती हूँ। अनुष्का, नव्या। मत रो अनुष्का, मत रो प्लीज। आर्य, चलो यहाँ से घर पे बात करेंगे। वाह, लड़कियाँ परिवार की ताकत है और उनसे पंगा लेने वालों के लिए आफत है। ये देखिए, इतना अच्छा प्लान बना के अनुष्का को एक साइको लड़के के चंगुल से बचा लाई। आप आ गए? रीम को नहीं लाए? अरे नहीं, उसे पढ़ाई करनी है इसलिए वो मना कर दी, और मैंने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा, फिर अब कल कहाँ रुके? वही ऋषि के घर में, और कहाँ। अच्छा, फिर से छूट। इस बार तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी। अनुष्का, तो वहाँ पे काम करती है उस लड़के के साथ? वो लड़का तो एक नंबर का नशेड़ी है। वो क्या काम करता होगा? अनुष्का, सच बोल, कहीं तू। हाँ रीम, मैं वही काम करती हूँ जो तू सोच रही है। कौन सा काम? आखिर क्यों अनुष्का, तुझे क्या कमी है जो तू ये सब करने जाती है? कमी? किसी एक चीज की कमी होती तो बता देती। अगर सुनना चाहती हो तो सुनो। बचपन में ही मेरे माँ पापा को बहुत बार लड़ते हुए देखी थी। फिर एक दिन मैंने सुना माँ हमेशा के लिए पापा को छोड़ के चले जाने वाली है। मैं अभी ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, फिर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ले आना यहाँ पे। पर एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी बेटी मेरे साथ जाएगी। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, आई डोंट केयर, पर मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। कोर्ट में काफी दिनों तक डिवोर्स केस चला। फिर आखिर में माँ पापा अलग तो हो गए, पर मेरी कस्टडी पापा को मिले, क्योंकि माँ के पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं था। फिर एक दिन। अनुष्का, इनसे मिलो, ये तुम्हारी मम्मी है, आज से इन्हें मम्मी बुलाना। नहीं, हरगिज नहीं। इन्हीं के वजह से मेरी माँ ये घर छोड़ के चली गई। मैं इन्हें कभी अपनी मम्मी नहीं मान सकती। अनुष्का, पापा मुझसे प्यार तो करते थे, पर पूरी तरह से अपनी दूसरी पत्नी के कंट्रोल में थे। और जब उन दोनों को एक बेटा हुआ, तब से मेरे पापा मुझे नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिए। आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, पर उनकी दूसरी पत्नी का कहा मानकर मुझे एक पैसा भी नहीं दे रहे थे वो। इसीलिए जी जान लगा के IIT क्रैक की, और एक दिन आधी रात को घर से चुपके भाग आई। देखा आपने, मैं बोल रही थी कि आपकी बेटी का चक्कर चल रहा है। अब देखो, भाग गई यहाँ से। अच्छा हुआ भाग गई, ऐसी बेटी मुझे चाहिए ही नहीं। मेरे पड़ोस में रहने वाले कुछ दोस्तों से पता चला कि पापा मुझे एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं किए। तब से मैं भी उनके पास कभी नहीं गई, ना तो उनके साथ कांटेक्ट की। सॉरी अनुष्का, मुझे लगा था तू बहुत घमंडी और लड़ाकू लड़की है, पर तेरे साथ इतना सब कुछ हुआ है। हाँ, ऊपर से जो जैसा दिखता है, जरूरी नहीं कि अंदर से वो वैसा ही हो। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, और मैं बहुत जगह ट्राई कर ली, पर मुझे किसी ने भी काम पे नहीं रखा। तू काम करेगी? एक लड़की को मैं काम पे रख लूंगा तो बहुत सारा लफड़ा हो जाएगा भाई, ये रिस्क मुझे नहीं लेना। जा जा यहाँ से।
हाय अनुष्का। हाय, आप स्तुति मैम है ना? हाँ, मैं तुम्हारी सीनियर स्तुति मैम हूँ। क्या बात है, परेशान लग रही हो? मैम, एक्चुअली मैं हमारी सीनियर स्तुति को तब तक की सारी बातें बता दी। बस इतनी सी बात? अरे तो चल मेरे साथ, आज मेरे रूम पे रहना। मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, छोटी मोटी पार्टी भी होगी रूम पे। पार्टी के बाद मैं अपने दोस्तों से बात करके तेरे लिए नौकरी भी ढूंढ दूंगी। ओके, लेट्स गो। ओके मैम, थैंक यू। उस रात स्तुति के रूम में मेरी आंखों के सामने पार्टी शुरू हुई, पर उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। आधी रात को मैं खुद को एक कमरे में बंद पाई और पास एक लड़का खड़ा था। चाहकर भी बेड से उठना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था तब, क्योंकि मुझे शायद कुछ पिला दिया गया था और मेरे साथ ये लड़की, ये ले तेरा काम के पैसा। अभी थोड़ी देर के लिए सो जा, फिर तेरा नशा एकदम से उतर जाएगा। स्तुति मैम, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपने बोला था मेरे लिए जॉब ढूंढ देंगे, पर आपने तो मेरी इज्जत। देख अनुष्का, दिस इज लाइफ। तुझे पढ़ाई करने के लिए पैसे चाहिए और इस उम्र में तुझे क्या काम मिलेगा बोल? मेरे हिसाब से यही एक बेहतर काम है। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, और वैसे भी तू अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद ये सब छोड़ देना। मेरे पास स्तुति की सजेशन मानने के अलावा उस वक्त और कोई चारा नहीं था। मुझे नए नए कॉन्टैक्ट भी स्तुति ही ला कर देती थी। और काल रात वाला लड़का एक पागल था। ऐसा लग रहा था खुद नशे में चूर होकर लड़कियों की चीख सुनने में उसे बहुत मजा आता है, इसीलिए मुझे उस कमरे में बंद करके रखा था। आज तुम दोनों मुझे वहाँ से नहीं निकालते तो पता नहीं मेरे साथ वो क्या करता। देख अनुष्का, अब तक जो हो गया सो हो गया। अब से एक नई लाइफ शुरू कर, ये सब बंद कर दे। हाँ अनुष्का, हम तीनों तो इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं और खुद के बल पर IIT क्रैक किए हैं। क्यों ना किसी कोचिंग सेंटर में जाकर ट्यूशन देना शुरू करें? हाँ, हम ट्राई कर सकते हैं। शाम को 2-3 घंटे के लिए पढ़ाएंगे और वापस आकर अपनी पढ़ाई कर लेंगे। अब तीनों दोस्त मिलके ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। ट्यूशन के साथ साथ अपनी पढ़ाई करना मुश्किल तो हो रहा था, पर जैसे तैसे करके मैनेज कर लेते थे। उधर नव्या के पापा ठीक हो गए थे और वो पैसों का जुगाड़ करके नव्या को भेज दिए। नव्या बिटिया, तुम्हारी वो दोस्त को पैसा दे देना। 1 महीने हो गया उधार लिए, पता नहीं क्या सोच रहा होगा। हाँ पापा, पैसे तो मैं उसे दे दूंगी, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो बुरा नहीं मानता, बहुत ही अच्छा लड़का है, खूब पैसे वाला है। अनुराग, तुम मना क्यों कर रहे हो? मेरे पापा को अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज ये पैसा ले लो। नहीं, मैं तुमसे पैसा नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नव्या। और तुम? अनुराग, प्यार का इन पैसों के साथ क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है। अगर तुम भी बोलोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो शायद मैं ये पैसा ले लूं। अनुराग, मैं तुम्हें अपनी मजबूरी बता चुकी हूँ, फिर भी तुम। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा नव्या। आई लव यू सो मच। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।